जय गुरुदेव। भावना दो प्रकार की होती है, आर्थी भावना और शाब्दी भावना। आर्थी भावना प्रवृत्ति रूपा होती है। वह स्थल रूप है जिसका सावयव्य अनुभव किया जा सकता है, और शाब्दी भावना सूक्ष्म मंत्रमयी है। योगिनी हृदय में भावना के 3 स्तर इस प्रकार कहे गए हैं। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सगुण रूप कहा जाता है। उसके ऊपर उन्मनी तक सगुण निर्गुण, और उसके अंत में सहस्त्रार्थ परास्थान पर निष्कल निर्गुण की स्थिति है। इसलिए तीनों में वैसी ही भावना करनी चाहिए। यह आर्थी भावना के भेद हैं। शाब्दी भावना के अंतर्गत मंत्रों का न्यास, प्राण प्रतिष्ठा और जप स्वाध्याय का समावेश है। वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक भेद से मंत्र अनेक हैं, परंतु वे सब एक नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता शक्ति के ही अनेक पादवाचक रूप हैं। जब वह संवित ज्ञान शक्ति विशेष गुणों से युक्त होकर वर्ण पद मंत्र विग्रह अर्थात पदों का रूप धारण करती है, तब वह शब्द ब्रह्ममयी कुंडलिनी व्यापिका रूप से शक्ति को जन्म देती है। फिर शक्ति से ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से निरोधिका, उससे अर्धेंदु, फिर बिंदु, उससे परा, परा से पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी वाणी का जन्म होता है। वह तेजोमयी त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी जो इच्छा ज्ञान क्रिया स्वरूप है, क्रम से वर्णमाला की सृष्टि करती है। वह विश्वात्मिका जब प्रबुद्ध होती है, तब समस्त मंत्रमय जगत को जन्म देती है। नाद रूपा की व्याख्या करते हुए श्री भास्कर राय कहते हैं, ह्रीम आदि मंत्रों में बिंदु के ऊपर अर्धचंद्रिका, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति व्यापिका, समनी और उन्मनी नाम वाले सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम 8 वर्ण होते हैं। उनमें तीसरा वर्ण नाद कहलाता है। नाद है रूप जिसका, वह नाद रूपा। शक्ति के सूक्ष्म रूप को भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भेद से त्रिविध समझना चाहिए। उसका सूक्ष्म रूप पंचदशी विद्या है। सूक्ष्मतर रूप काम कला बीजाक्षर और सूक्ष्मतम रूप कुंडलिनी है। प्रथम 3 विभाग हैं जिनको क्रमशः बागव भट्ट कूट, कामराज कूट और शक्ति कूट कहते हैं। पूरे मंत्र को मूल दशाक्षरी विद्या कहते हैं। यह भगवती का सूक्ष्म शरीर है, जिसका स्वरूप श्लोक 32-33 में दिया गया है, और सूक्ष्मतर रूप काम कला का रूप श्लोक 19 में देखें। कुंडलिनी का वर्णन श्लोक 9 और 10 में दिया गया है। पुरुषार्थों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अर्थ जानने चाहिए। अर्थ का आदर न करने वालों को अर्थ सिद्धि भी नहीं होती, प्रत्युत अनर्थ होता है। मंत्र की वर्ण संख्या, उनका उद्धार, उच्चारण का काल और मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्थान, आकार, स्वरूप और अर्थयुक्त भावना, ये विद्या के अंतरंग अवयव कहलाते हैं। और ऋषि छंद, देवता विनियोग, बीज शक्ति, कोलक, न्यास, ध्यान, नियम और पूजा अर्चना आदि बहिरंग अवयव कहलाते हैं। प्राय बहिरंग अवयवों से सब लोग परिचित होते हैं, परंतु अंतरंग अवयवों का ज्ञान उन्हें प्राय नहीं होता।
जिनका ज्ञान मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उपासना को प्राण विहीन जानना चाहिए। जैसे बीज से जड़ और जड़ से भूमि के नीचे और ऊपर वृक्ष का फैलाव होता है, यद्यपि दोनों समान रूप से वृक्ष के ही अंग हैं, परंतु भूमि के नीचे का फैलाव उसकी जान होती है। इसी प्रकार मंत्र के अंतरंग अवयवों को मंत्र का प्राण समझना चाहिए। हम ऊपर कह आए हैं कि पंचदशी के 15 अक्षरों का 15 तिथियों से संबंध है और षोडशी का 16वां अक्षर चित्ती रूपा अमावस्या अर्थात निर्विकल्प समाधि है। वहाँ यह भी बताया गया है कि दशमी विधा एकादशी उपोयश्या नहीं मानी जाती, वरन द्वादशी विधा होनी चाहिए, नहीं तो शुद्धा द्वादशी ही उपोष्या मानी चाहिए। इसी क्रम से मंत्र के जप और न्यास के समय ध्यान रखना जरूरी है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र के ऊपर निरोधिका तक दशमी रहती है, निरोधिका पर एकादशी आती है, उसके ऊपर नाद पर द्वादशी का स्थान है। इसका अर्थ यह है कि नीचे के चक्रों का संबंध 5 कर्मेंद्रियों से है और आज्ञा से अर्धेंदु तक 5 ज्ञानेंद्रियों का स्थान है, अर्थात 10 तिथियां एवं 10 अक्षरों का संबंध 10 इंद्रियों से रहता है। मन एकादशी है, उसका योग जब तक इंद्रियों से रहता है वह उपोष्या नहीं होती, अर्थात वह बहिर्मुख रहती है। बुद्धि को द्वादशी, चित्त को त्रयोदशी, अहंकार को चतुर्दशी और महतत्व को पूर्णिमा समझना चाहिए। अमावस्या निर्विकल्प स्थिति है। सचित्त और प्रारब्ध संस्कारों के आशय को अव्यक्त कहते हैं। यह कामेश्वरी है, उसे चित्त रूपा ज्ञानाग्नि में शुद्ध कर लेना चाहिए, इसलिए उसका यहाँ गणना नहीं की गई। महत्व से सूक्ष्म अव्यक्त और अव्यक्त से सूक्ष्म परम पुरुष है, वह अंतिम सीमा है, उससे परे कुछ भी नहीं और वही परम गति का स्थान है। इसलिए वाणी आदि इंद्रियों को बुद्धिमान मन में ले जाकर रोक दें, मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में ले जावें, बुद्धि को महत में और महत को शांत आत्मा में ले जाएं। इस क्रम में अव्यक्त को छोड़ दिया गया है। यदि एकादशी रूपी मन दशमी रूपी इंद्रियों से बिंधा रहता है तो द्वादशी रूपी बुद्धि को ही ग्रहण करना चाहिए और उस मन का त्याग कर देना चाहिए। जय गुरुदेव।